तो हेलो मेरे प्यारे से बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सवाल आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपका सवाल नंबर आपका 35 नंबर का सवाल आपका एनसीईआरटी में आपका सवाल है, आपका है एग्जाम्पल में आपका। और आपका प्रीवियस ईयर सवाल में आपका ये पूछा गया, आपका देख सकते हो। ठीक है, सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, सवाल में क्या कर आपका द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2%, 11:7 दे रखा है, एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर 9:5 दे रखा है दोनों पर्सन का। इफ ईच देम मैनेज टू सेव 400 पर मंथ, यानी कि 400 रुपया पर मंथ वो दोनों सेव कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमको मंथली इनकम हमको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो सेविंग आपका क्या होता है, बचत आपका क्या होता है, जितना भी आपका इनकम होगा, जितना आपका इनकम होगा उस इनकम में से कुछ खर्च करोगे, एक्सपेंडिचर को मतलब खर्च करना है, उसमें से कुछ खर्च करोगे और जो बचेगा वही आपका सेविंग होगा। आपका हिंदी में लिख देता हूँ, ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये चीज आपको। ठीक है, इनकम का मतलब कितना हो गया आपका, ये आय होता है आपका, आपका जो भी आपका आय होगा आपका, यानी जो भी आप कमाओगे। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च। इस खर्च को हम माइनस करेंगे। अब आय में से जितना आप इनकम आपने का, ठीक है, तो जितना आपने कमाया और उसमें जो खर्च करे उसको माइनस करेंगे, जो बचेगा आपका क्या होगा, बचत होगा आपका, यानी कोई आपका सेविंग होगा आपका। ये आपको ध्यान रखना, आपको सिंपल सा लैंग्वेज आपका बहु। ठीक है, जितना आपने कमाया और जितना आपने खर्च किया, कमाया में से खर्च को माइनस कर दो, वही आपका बचत होगा, सेविंग हो जाएगा। इसी का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट इनकम ऑफ 2%, हमारा क्या दे रखा है आपका 11:7 दे रखा है, 11:7। हम 11 रेशो दे रखा है, एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, तो 11 रेशो हमारा कितना हो गया आपका 7x हो गया हमारा, ऐसे एक्स के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर, और ये एक्सपेंडिचर नहीं खर्च, दोनों का कितना दे रखा है आपका, दोनों पर्सन का आपका ये खर्च आपका दे रखा है शायद आपका 9:5। तो 9, एक एक्स मान लिया एक वाई मान लो, तो 9 रेशियो यानी कि 9y और 5y। ठीक है, एक हमको मंथली इनकम आपको बताना है, ये इनकम आपका कितना होगा दोनों पर्सन का, वही आपको पता करना है आपको। ठीक है, तो दो पर्सन आपका, पहला ये हो गया पर्सन आपका, और दूसरा आपका ये हो गया आपका पर्सन आपका। ठीक है, और आपका एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहा है, पहला ये खर्च कर रहा है और दूसरा ये खर्च कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस। अब इस जो आपका फॉर्मूला बताया हूँ इसी का यूज कर लेंगे। तो जो पहला वाला जो पर्सन है वो कितना बचा रहा है आपका, जितना कमाया जितना खर्च किया, बचाया कितना उसने, 400 रुपये पर मंथ। 400 रुपये जब उसने बताया तो पहला पर्सन आपका कितना था, आपका 11x हमने माना 11x, और दूसरा है तो 11x कमाया उसने, कितना खर्च किया, 9y खर्च किया, तो -9y। बचाया उसने कितना मंथ, 400 रुपये। ठीक है पहला। अब दूसरा वाला भी कितना, 400 रुपये ही बचा रहा है, दोनों सेम बचा रहे हैं, 400। ठीक है, तो दूसरा वाला आपका ये है 7x, 7x उसने कमाया और खर्च कितना किया हमारा 5y, तो 5y खर्च किया उसने। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 बन गया, और ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। यहाँ पर आपका दो लीनियर इक्वेशन आपका बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू बन गया। इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड आपका क्या होता है, आपका कोई एक वेरिएबल को हमको हटाना होता है, तो हम x को हटाते हैं। x को हटाने के लिए आपको सबसे पहले दोनों को सेम करना पड़ेगा कोएफिशिएंट। यहाँ पर 11 यहाँ पर 7 है, तो एक काम करो, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सेम हमेशा बन जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे कितना। ठीक है, नीचे वाले का ऊपर में, तो नीचे आपका 7 है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 7 का मल्टीप्लाई, फिर माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर किसमें 2 में, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ। ऊपर वाला हमारा नीचे का साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 11 आपका नीचे आएगा, यानी कि 2 में मल्टीप्लाई होगा 11। ठीक, ओके। अब इसको हम लिखते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करोगे क्वेश्चन नंबर 1 में 11 77 हो गया, 77x। ठीक है, ये आपका कितना होगा 7 नंबर 63 -63y इक्वल टू, और 400 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 7 28, 2800 रुपये आ गया आपका। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में हमने 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11 का, और 2 में हम कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 का, तो 11 का मल्टीप्लाई 11 77 आएगा आपका, 77x माइनस 11 5 55, 55y इक्वल टू, और 11 का मल्टीप्लाई 400 में करोगे आपका 11 44, कितना आएगा आपका 4400। ठीक है, 4400। अब एक को 2 के साथ माइनस कर रहे हैं ना यहाँ पर हम, तो दूसरा वाला साइन आपका चेंज होगा, माइनस जहाँ पर प्लस होगा वहाँ पर माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, अल्टरनेट साइन हो जाता है। ठीक है, सेम वैल्यू आपका प्लस यहाँ पर आपका 77x है, और ये आपका -77x है, सेम वैल्यू आपका कट गया आपका। अब यहाँ पर देखो माइनस क्या आपका -63y आपका, यहाँ पर +55y है, तो -63y में से 55y घटाओगे तो माइनस साइन आएगा आपका,
ठीक है, कितना बचेगा आपका ये आपका बचेगा, आपका कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा, 8y बचेगा, -8y बचेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, आपका ये प्लस आपका 2800 है आपका, ये आपका -4400 तो माइनस आपका बचेगा आपका 2800 में से 44 घटा होगा तो आपका, ठीक है, तो आपका कितना बचेगा, आपका 2 जीरो तो बचेगा बचेगा आपका, और ये 16 बचेगा आपका। माइनस से माइनस कट गया आपका, 8 से इसको काटोगे, 8 दूनी 16, ठीक है, तो 200 आएगा आपका। y बराबर कितना आएगा बाबू, 200, y बराबर आएगा आपका 200। अब y का वैल्यू हम या तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे या तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दोगे, हमारा आ जाएगा x का वैल्यू। तो 2 में रख कितना है, तो 2 आपका क्या है 7x इज इक्वल टू, ये आपका कितना 400, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस साइन के साथ जाएगा 5 इंटू वाई कितना है हमारा 200। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 7x बराबर कितना आएगा, इसको सॉल्व, और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, आपका 1000 आएगा आपका, 1000 में 400 जोड़ेगा आपका 1400 आएगा आपका, 1400। 7 दूनी कितना होता है बाबू 14, 7 दूनी 14, ठीक है, ये भी कितना आ गया आपका 200। एक्स भी आपका कितना आ गया आपका ये 200, एक्स बराबर 200 आ गया आपका। ठीक है, ओके, दोनों 200 आ रहा है क्या, ठीक है। इनकम आपका पूछा गया था दोनों पर्सन का, आपका दोनों पर्सन का इनकम, तो हमारा इनकम हमारा कितना है आपका दोनों पर्सन का हमारा, तो इनकम हमारा कितना हमने माना है इनकम, ठीक है 2%, ठीक है, दोनों पर्सन का इनकम कितना है हमारा, दोनों पर्सन का इनकम हमारा कितना है 11x, 11 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है आपका 200, ठीक है, और रेशियो 7 इंटू एक्स, एक्स कितना हमारा 200, ठीक है, 11 दूनी 22, तो हमारा कितना आएगा 2200 रुपये, 2200, और 7 दूनी 14, तो हमारे दोनों पर्सन का इनकम कितना आ गया आपका, इतना आ गया आपका 2200 रेशियो 1400, ठीक है, ये आपका दोनों पर्सन का इनकम आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया आपका। ठीक है, यही पूछा था आपका, अगर एक्सपेंडिचर आपका पूछा दोनों पर्सन का, तो हम क्या कर देते हैं, दोनों पर्सन का अगर जो एक्सपेंडिचर पूछता हमारा, तो हम इसमें रख देते हैं वाई का वैल्यू, और क्या आपका ये नहीं पूछा, पूछ सकता है, तो आपका 9 इंटू वाई का वैल्यू भी 200 आया आपका, रेशियो 5 इंटू 200, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, हमारा आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा आपका, ये मल्टीप्लाई करोगे आपका 9 दूनी 18, 1800 रेशियो 5 दूनी 10, 10,000, 1000, ठीक है, तो 18 रेशियो 1000 आपका आएगा आपका, ठीक है, ये आपका खर्च का एक्सपेंडिचर का, तो ये पूछा नहीं है, सिर्फ इनकम आपका पूछा है, तो इनकम हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपने समझ लिया ना कैसे किया जाता है, पूरा बेसिक से मैंने आपको बता दिया। अगर तो आपसे तरीका समझ लिया तो एक सवाल मैं आपको खुद ट्राई करने के लिए, उस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना कितना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहा। तो ओके, थैंक